भाई तेरी जीएफ का नाम क्या है? शर्मा गई। हम बेरोजगार क्यों हैं? तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरी फर्स्ट क्यूएनए वीडियो में। आपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं तो एक एक करके मैं उन सबका आज जवाब देने वाला हूं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा है आसाराम जी मीणा ने, और इनका क्वेश्चन है, भाई मैं पढ़ता भी हूं और मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है, ये प्रॉब्लम है मेरे। तो भाई ये प्रॉब्लम आपके नहीं है, सभी के होती है और मेरे साथ भी होती थी। एक बार में कुछ भी याद नहीं होता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, चीज़ों को रिपीट करना पड़ता है, तब जाके याद होता है। और आपको फिर भी याद नहीं होता है तो बादाम खाया करो। शाबाश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्बाराम जी ने जैसलमेर से। भाई अगर तुम टीचर बन गए तो आपको स्कूल जैसलमेर की सम पंचायत मिली है जहाँ पर आंधी और गर्मी बहुत डेंजर से, आप वहाँ कैसे रहोगे? तो भाई अभी तो मैंने इतना सोचा ही नहीं है कि मैं वहाँ कैसे रहूँगा। अभी तो सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि कैसे भी करके स्कूल मिल जाए। और रही बात रहने की, तो वहाँ और भी लोग रहते होंगे और धीरे धीरे वहाँ पर समायोजन हो जाता है, एडजस्टमेंट मैं कर लूँगा धीरे धीरे, एक बार मिले तो सही। मेन लक्ष्य हमारा है टीचर बनना। और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जीजी गेमिंग वाईटी ने। आपने बहुत मेहनत की है, आपका सिलेक्शन हो जाए और हमें मोटिवेट करते रहिए और आगे की सारी अपडेट देते रहिए। मैं रीट मेंस की तैयारी कर रही हूँ और मैंने सब कुछ शुरू से स्टार्ट किया है, तो आपकी मदद चाहिए कि सिलेबस को डीपली कैसे पढ़े और कौन सी बुक ज़्यादा सूटेबल रहेगी। आपने कितने घंटे रोज़ अपनी किताबों को देते हैं, प्लीज़ मेरे सवालों का जवाब देना, थैंक यू। तो देखो अभी आपको डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने शुरू से स्टार्ट किया है तो ऊपर ऊपर का पढ़ो, फिर धीरे धीरे आपने यदि कोई ऑनलाइन कोर्स वोर्स ले रहा है तो उसको पढ़ो, एक बार क्लास विलास से देखो। धीरे धीरे जब आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो डीपली भी पढ़ लो। और बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, तो वो आपको लेकर आनी है, फिर बुक्स पढ़नी है। बस ऐसे ही डीपली पढ़ना है, बार बार रिविज़न करना है, तभी याद होंगे, ऐसे तो होंगे नहीं। धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है BSTC 2025 नाम से चैनल है, रीट प्री प्लस मेंस और सीईटी की तैयारी एक साथ कैसे करें 11 जुलाई के बाद, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के बाद। तो भाई तुम एक साथ मतलब क्या क्या करना चाहते हो? एक ही चीज़ पे फोकस करो, या तो रीट प्री या मेंस की तैयारी करो या फिर सीईटी करो। क्योंकि मैंने सीईटी की तैयारी नहीं की थी, मैं सिर्फ रीट प्री की तैयारी करता था पहले, और उसमें मेरी सीईटी भी निकल गई थी। फिर मैंने बाद में मेंस की तैयारी स्टार्ट की जब हमारी प्री हो गई। लेकिन मैं जीके भी साथ साथ पढ़ता था, थोड़ी थोड़ी प्री के साथ, ताकि मेंस में ज़्यादा लोड ना पड़े। और आप सीईटी की भी तैयारी करोगे तो सीईटी का सिलेबस अलग है, उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग भी है, इंडिया लेवल की भी है, लेकिन रीट प्री और मेंस में नहीं है। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, जो सिलेबस रीट प्री और मेंस में है मतलब वही सीईटी का भी पढ़ लेना, तो हो जाएगा मतलब ऐसे। और सीईटी निकल जाती है, लेकिन इस बार आपको पता ही नेगेटिव मार्किंग भी कर दी तो पेपर काफ़ी हार्ड आएगा। तो आपको अच्छी तरह एडजस्ट करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, सभी को टाइम देना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अंजुला जी बिश्नोई ने, विकास आप अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताओ, एंड आई रियली होप सो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आए। थैंक यू सो मच, आप सभी की दुआएं काम आएगी और रिजल्ट जहां तक हो सके पॉजिटिव ही आना चाहिए। और मैं मेरी यूट्यूब जर्नी के बारे में बात करूं तो जब हमारा मतलब BSTC में सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसके पहले ही मैंने सोच लिया था कि मुझे यूट्यूब पर वीडियो बनानी है। मैं MP से BSTC भी करना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा राजस्थान से करूँगा तो मैं वीडियो बनाऊँगा, व्लॉग्स बनाऊँगा, इसलिए फिर मैंने इधर से एग्ज़ाम दिया और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया और मैंने वीडियो भी बनाना स्टार्ट कर दी और आज मैं यहाँ पर हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है साक्षी मीणा ने, भैया आपने BSTC के साथ रीट मेंस की तैयारी कैसे की, आपने कहाँ से पढ़ा और कौन सी कोचिंग की हेल्प ली? तो देखो सबसे पहली बात तो ये, जैसे ही मेरा BSTC में सिलेक्शन हुआ ना, उसके बाद मैंने ये नहीं सोचा कि रीट प्री कब होगी, मैंने डायरेक्ट रीट प्री का ऑनलाइन कोर्स ले लिया था उत्कर्ष से और मैंने धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि BSTC का रिजल्ट पहले बहुत लेट आता था, 5 महीने लग गए थे, इतने में मैं धीरे धीरे प्री की पढ़ता रहा क्योंकि मुझे पता था BSTC में सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। तो मैं धीरे धीरे पढ़ता रहा, ऐसे ही 2-2 3-3 घंटे। तो मैंने प्री की तैयारी कर ली और जैसे ही मुझे कॉलेज मिला तो मैंने डोनेशन दे दिया, क्योंकि कॉलेज वाले बार बार बुलाते तो यार टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, इसलिए मैंने सोचा डोनेशन दे देते हैं। होम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिला था, डोनेशन दे दिया और धीरे धीरे फिर बस ऐसे ही तैयारी की। और जैसे ही रीट प्री का पेपर हुआ उसके बाद में मैंने मेंस की भी तैयारी स्टार्ट कर दी और प्री के साथ भी मैं धीरे धीरे मेंस के लिए जीके वीके ये सब पढ़ता था और मुझे पता था प्री में तो हो जाएगा, इसलिए मैं मेंस पे ज़्यादा फोकस करता था। तो आप इस प्रकार पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा किशन लाल लोहार ने, और इनका क्वेश्चन है, विकास आरक्षण के लिए कोई निर्धारित अंक या प्रतिशत किए जाएंगे, जैसे RPSC ने 40% का रूल लागू किया है? तो देखो जहाँ तक हो सके ऐसा होना संभव है, क्योंकि आलोक राज जी ने भी बोला था। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रवीण खटारा ने, मेंस की तैयारी कोर्स से हो जाएगी या फिर बुक भी पढ़नी पड़ेगी? तो भाई देखो कोर्स के भरोसे मत रहो,
और कोर्स में से आपने इस बार देखा होगा कितने क्वेश्चन आए हैं। बुक तो भाई पढ़नी पड़ेगी और अच्छी बुकें पढ़नी पड़ेगी, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं, कथन निष्कर्ष वाले वाक्य वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। एक बार आप किसी कोर्स की सहायता ले सकते हैं, लेकिन आपको बुक भी पढ़नी पड़ेगी और अच्छी तरह डेट वेट सन सब याद करने पड़ेंगे, तब जाके पार पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मनु बिश्नोई ने, भाई आपने रीट मेंस में साइकोलॉजी के नोट्स बनाए या बुक से पढ़े? तो देखो जी, सबसे पहले मैंने साइकोलॉजी रीट प्री में पढ़ी थी, तो मुझे ऐसा लगा यार ये कौन सा सब्जेक्ट है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। साइकोलॉजी पहली बार देखी थी, तो फिर मेरे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया और मुझे एक अच्छे टीचर की तलाश थी। फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया तो मुझे विवेक पारिक सर की वीडियो मिली, जो कि कलाम अकेडमी में पढ़ाते हैं साइकोलॉजी, बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो उनका समझाया हुआ मुझे याद होने लगा और मेरे समझने में भी आने लगा। तो मैंने यूट्यूब पर उनकी सारी वीडियोस देख ली। उसके बाद मेरी साइकोलॉजी समझ में आराम से आ गई। मैंने कोई बुक्स नहीं पढ़ी, लेकिन नोट्स ज़रूर बनाए थे मैंने, और बस नोट्स से ही काम हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा BSTC 2025 साइको वाले ने। क्वेश्चन है, भाई अगर ऑनलाइन कोर्स ले तो सिर्फ नोट्स ही पढ़ें या बुक्स भी लाकर पढ़नी होगी? तो भाई देखो, आप नोट्स के भरोसे मत रहो। इस बार जिस हिसाब से पेपर आया है तो आपको ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, और ज़्यादातर क्वेश्चन बुक्स में से ही पूछे हैं, तो आप बुक्स को अच्छी तरह पढ़ें, एक एक लाइन पढ़ें, क्योंकि वाक्य कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आएंगे। अब ऐसा ही सिस्टम हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हरी सिंह मोंड ने, और इनका क्वेश्चन है, लेवल 1 का पेपर सबसे पहले हुआ और रिजल्ट सबसे लास्ट में आ रहा है, मतलब कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। तो भाई आपका कहने का मतलब ये है कि OMR भरी जा रही है, और भाई मुझे भी डाउट तो हो रहा है, लेकिन हमारा पेपर इस हिसाब से बनाया है जिनके आंसर ही नहीं मिल रहे हैं और टाइम काफ़ी ले रहे हैं। और भाई घोटाला हर एक भर्ती में होता है यार, अब मैं क्या ही बोलूँ, इसमें भी कुछ गड़बड़ हो गई तो हमारी तो ज़िंदगी झंड है। और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राजेंद्र जाट ने, और इनका क्वेश्चन है, हम बेरोजगार क्यों हैं? तो इसका कारण है नरेंद्र मोदी। देखो सही इसका जवाब ये है, हम बेरोजगार इसलिए हैं कि हम एक ही चीज़ के पीछे पड़े हैं, सरकारी नौकरी के। और आपको पता ही सभी सरकारी नौकरी नहीं लग सकते, इसलिए आप सेकंड ऑप्शन भी लेकर चलो, कुछ करो। और आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, यूट्यूब कर सकते हो, और भी बहुत सारे बिजनेस है जिसको आप कर सकते हो। तो एक ही चीज़ के ऊपर निर्भर मत रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कान्हा की दीवानी ने, राधे राधे, आपकी लाइफ में मम्मी पापा के अलावा सबसे स्पेशल पर्सन कौन है? डोंट इग्नोर मी, प्लीज़ रिप्लाई फॉर श्योर। तो देखो, मम्मी पापा के अलावा तो मेरी लाइफ में ऐसा कोई भी पर्सन अभी तक आया नहीं जो कि इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि अभी तो मैं स्वयं के लिए खुद ही इम्पोर्टेंट हूँ, और वो स्पेशल पर्सन सिर्फ मैं ही हूँ अपने लिए, और कोई नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भाई साहब कार्तिक ने, और इनका क्वेश्चन है, भाई मैं तुम्हारे वीडियो 2023 से देख रहा हूँ, तो थैंक यू सो मच भाई। और अपन BSTC में भी सेम बैच के 2023 के, और मेरा पेपर इस बार रीट मेंस का ठीक नहीं हुआ है। आपका अच्छा हुआ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपके वीडियो देखा हूँ और सोचता हूँ कि खास मेरा भी पेपर अच्छा हो जाता तो मैं भी विकास भाई की तरह एंजॉय करता। वैसा आपकी मेरी ग्रामीण लाइफ लगभग सेम है। मैं राजस्थान के हरिद्वार से हूँ, उसके पास मेरा गाँव है। तो भाई देखो यार, इस बार बहुत सारों का नहीं होगा, क्योंकि गिने चुनों का ही होगा, और बहुत सारों का पेपर अच्छा हुआ भी नहीं। तो आप इस बार अच्छी तरह तैयारी करना, मैं दुआ करूँगा आपका नेक्स्ट वैकेंसी में ज़रूर से ज़रूर सिलेक्शन हो। और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वर्षा बिश्नोई ने, भाई अभी से फुल डेडिकेशन के साथ कैसे पढ़ाई करें और रीट मेंस के लिए सही स्ट्रेटेजी बताओ, ऑनलाइन कोर्स नोट्स बनाए कि नहीं, बुक्स कौन सी लें, सबको टाइम कैसे दें, रिवीजन किस तरह से करें? तो आपने इतने सारे क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे मेन बात तो ये है, आपने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है तो उसको एक बार पढ़ लें, और आपको नोट्स से पढ़ना अच्छा लगता हो तो आप नोट्स बना सकते हो। देखो मैंने नोट्स नहीं बनाए थे क्योंकि मुझे नोट्स से पढ़ना अच्छा नहीं लगता था और मैं बुक्स ही पढ़ता था, लेकिन मैंने ऑनलाइन क्लासें ली थी और अच्छी तरह समझा था एक बार, उसके बाद ही मैंने बुक्स पढ़ी। और रिवीजन तो आप एक बार सारा सिलेबस पूरा कर लो, उसके बाद ही धीरे धीरे रिवीजन करो, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। और रही मोटिवेशन और डेडिकेशन की बात, तो आपको सोचना चाहिए कि हमें जॉब लगना ही है, ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में जॉब लगना ही है, तो आपको मोटिवेशन अपने आप मिल जाएगा। और आपका मन इधर उधर डोलता है या दिमाग ख़राब होता है तो आप कपिल शर्मा का शो देख सकते हो, मैं भी लाइब्रेरी में बैठकर आधा घंटा देखता था। और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रामचंद्र जाट ने, और इनका क्वेश्चन है, विकास पिछली रीट मेंस के लिए तो मैंने उत्कर्ष का कोर्स लिया था, अब वापस कोई कोर्स लूँ या सेल्फ ठीक है, और कोर्स लूँ तो कौन सा लूँ? तो भाई देखो, पिछली बार मैंने भी रीट मेंस का कोर्स लिया था और इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं दोबारा कोर्स लूँगा, क्योंकि इस बार जैसे क्वेश्चन आए हैं उसी प्रकार से जो टीचर हैं वो नई स्टाइल से पढ़ाएंगे, कथन वाक्य वाले सवाल और जितने भी नए क्वेश्चन आए हैं उस हिसाब से पढ़ाएंगे।
तो एक बार हमें कोर्स ज़रूर लेना चाहिए। और रही बात सेल्फ स्टडी की, तो वो तो हमें करनी है ऑथेंटिक बुक्स लाकर। तो एक बार आप कोर्स लेना चाहते हो तो ले लो, क्योंकि मेरा नहीं हुआ तो मैं भी लूँगा ही सही, और क्या कर सकते हैं। और भाई नेक्स्ट कमेंट है कीका का, और इनका क्वेश्चन है बाय रीट मेंस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप हमारे कमेंट क्यों देखोगे? प्रिंसिपल सर के कमेंट भी आपको काफ़ी नहीं होंगे क्या? तो भाई ऐसी बात नहीं है। प्रिंसिपल, मुझे 5th क्लास तक का स्कूल मिलेगा तो उसमें 2 ही टीचर होते हैं, और बड़ा स्कूल मिल गया तो वहाँ पर प्रिंसिपल सर भी रहते हैं, लेकिन वो इतना परेशान थोड़ी करेंगे हमें। और रही बात यूट्यूब की, तो मैं यूट्यूब तो चलाता ही रहूँगा और आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूँगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं टीचर बनते ही बदल जाऊँगा। और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्रेजी बॉय ने। इनका क्वेश्चन है भैया आपकी 11th-12th के बाद का क्या सिस्टम रहा, उसके बारे में बता सकते हैं? तो देखो, मेरी 12th हो गई थी 2022 में। उसके बाद मैंने 1 साल तक यूपीएससी की तैयारी की 2022 में। मतलब ऐसे ही पता नहीं क्या मेरे दिमाग में चला और मैंने 1 साल बर्बाद कर दिया। उसके बाद 2023 में मैंने बीएसटीसी का एग्ज़ाम दिया था और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। बस यही जर्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आरती राजपूत ने, रीट फ्री के लिए भैया बताओ कैसे तैयारी करें, कहाँ से करें? अभी तो हमारे बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम आ गए हैं, साथ में एलडीसी गए भी। तो देखो, सबसे पहले आप बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम की तैयारी करो, सीरीज़ वीरीज़ पढ़ो, वरना गुड़क जाओगे बीएसटीसी में। और रही बात एलडीसी की, तो आप उसकी तैयारी भी करते रहो बीएसटीसी के बाद। और प्री की बात रही, तो प्री तो होगी, अभी टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी तैयारी स्टार्ट कर दो। कोई ऑनलाइन कोर्स ले लो। आप एक साथ 3 चीज़ें नहीं कर सकते हो, तो इसलिए एक चीज़ पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करो, क्योंकि। और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दिलराज भाई ने, और इनका क्वेश्चन है कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? भाई इस क्वेश्चन का जवाब मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं। और ये क्वेश्चन अनिरुद्धाचार्य जी का है, जिन्होंने पूछा था एक भक्त से, लेकिन अब मैं इसका उत्तर क्या ही दूं? आप कमेंट करके बताओ इसका उत्तर क्या हो सकता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, इसका उत्तर आप बताओ। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आया है अंकित मीणा का, और इनका क्वेश्चन है डिप्रेशन में रहता हूँ। तो भाई ये नॉर्मल बात है डिप्रेशन में रहना। हर कोई इंसान आज के ज़माने में डिप्रेशन में है, और डिप्रेशन से बाहर निकलने का रास्ता एक ही है कि आप फनी वीडियोस देखो। मैं भी लाइब्रेरी में बैठा कपिल शर्मा का शो देखता था जब मेरा मूड ख़राब हो जाता था या पढ़ते पढ़ते दिमाग ख़राब हो जाता था, तो मैं कपिल शर्मा का शो देखता था। और भी फनी वीडियोस आती है बहुत सारी, वो देखता था। तो आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हो, ये भी काफ़ी फनी होती है। और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कुंदन 12 के नाम से हैं, और भाई ने 8 क्वेश्चंस पूछे हैं, तो इनके जवाब देते हैं। हाई ब्रो, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो भाई मेरे टूथपेस्ट में नमक नहीं है, क्योंकि मैं टूथपेस्ट मंजन नहीं करता हूँ, मैं नीम की टिटकी से करता हूँ। और इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपके 10th एंड 12th में कितने % थे? तो मेरे 10th में थे 77% और 12th में थे 76%। और तीसरा क्वेश्चन है पुलिस और 4th ग्रेड पर फोकस नहीं करके आपने केवल रीट मेंस की तैयारी कैसे की? मतलब आपको गाइडेंस कौन देता है कि तुम भटके नहीं, और आप सेल्फ मोटिवेट कैसे रहते हो? तो भाई ये इंसान मेरे बगल में पड़ा है ना, इस इंसान ने मुझे मोटिवेट किया, और इसने फालतू चीज़ों के फॉर्म ही नहीं बनने दिए। मैं पशु परिचर का फॉर्म भर रहा था, तो इसने क्या बोला, मेरे पापा से पैसे ही मत दो इसको फॉर्म भरने के। तो यही इंसान है वो। और चौथा क्वेश्चन है 4th ग्रेड मार्क्स। तो भाई वो तो मुझे खुद को भी याद नहीं कितने आए थे। और 5वां क्वेश्चन है टीचर बनने के बाद व्लॉग आते रहेंगे? भाई बिल्कुल, टीचर बनने के बाद व्लॉग तो आते ही रहेंगे यार, ये बंद करने की चीज़ थोड़ी है, और ज़्यादा व्लॉग्स आएंगे फिर तो। और इनका छठा क्वेश्चन है टीचर बनने के बाद किसकी तैयारी करोगे आगे? तो भाई मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, अब मुझे किसी की भी तैयारी नहीं करनी। एक बार टीचर बन गए है ना, उसके बाद यार ज़िंदगी भर पढ़ता ही थोड़ी रहूँगा। वीडियोस बनाऊँगा, एंजॉय एवरी मोमेंट, लेकिन पढ़ना बिल्कुल बंद कर दूँगा। और 7वां क्वेश्चन है और अमृतम कॉलेज में एक्सपीरियंस कैसा रहा, और मार्कशीट दे दी क्या 2 साल की? तो भाई सबसे पहले एक्सपीरियंस की बात करूँ तो अच्छा ही रहा है एक्सपीरियंस। और सबसे ख़राब बात ये लगी वहाँ के टीचर्स एटीट्यूड बहुत दिखाते हैं भाई, बात पे मतलब काम तो करते ही नहीं, इतना उनको गुस्सा आता है। कोई भी बात पूछो, इतना एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए कॉलेज वालों को। और मार्कशीट की बात रही तो अभी मैं 2nd ईयर की मार्कशीट नहीं लेकर आया, 1st ईयर की लाया हूँ। और 8वां क्वेश्चन है मेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कौन सी कोचिंग से ली थी? भाई साहब मैंने ली थी क्वालिटी एजुकेशन से, और टीचर गुरुजी है उनसे भी ली थी, लेकिन वो अच्छी नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन की बेस्ट है, वो आप वो ले सकते हो। उत्कर्ष की भी ठीक ही है। और मैंने कलाम की भी ली थी, लेकिन भाई वो बहुत हार्ड थी, उसको मत लेना। और लास्ट में इन्होंने लिखा है एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन मार्ड साहब बनने पर। तो भाई थैंक यू सो मच, लेकिन अभी बने नहीं। 11 तारीख को ही पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यूनिक अर्चना ने, माई क्वेश्चन इज आपकी कॉलेज में कोई क्रश थी? आंसर जरूर देना। शायद कोई थी, कौन हो सकती है? कहीं मैडम जी आप तो नहीं?
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यस BSTC ने, भाई तेरी जीएफ का नाम बता। बड़ा हरामी हो बेटा। भाई यार ये कोई बताने की चीज़ है क्या? और एक आध जीएफ हो तो फिर भी नाम बताए, 8-10 के कौन नाम बताएगा यार, इतनी बड़ी लिस्ट बन जाएगी, समझा करो। और दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी यार, क्योंकि बहुत देर मुझे हो गई वीडियो बनाते बनाते, और अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस बच रहे हैं, इतने सारों का जवाब मैं आज नहीं दे सकता, तो मैं पार्ट 2 लाने की कोशिश करूँगा। और आपको ये फर्स्ट मेरी Q&A वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें, और आप नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही देना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।